हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल। आज हम मैथमेटिक्स के चैप्टर स्टैटिक्स सांख्यिकी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड PYQs MCQ इस सेशन में करेंगे, जो इस चैप्टर से बिहार बोर्ड द्वारा 2025 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे भी 10 से 12 क्वेश्चन रहने की संभावनाएं हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस सारे टैब को उठा करके यहाँ पर आपके सामने 70 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हैं। इसे करने से आपका एक भी क्वेश्चन स्टैटिक्स से सांख्यिकी से नहीं छूटेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ है, एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। जब एक पासा को अगर हम फेंकेंगे तो पासा में कितनी होते हैं, हेड या टेल, पासा में 1 से लेकर 6 तक संख्या होती है। 1 होती है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। डाइस जिसको हम बोलते हैं उसमें 6 संख्याएं होती हैं। तो एक पासा में अगर हम फेवरेबल संख्या की बात करें कि कुल संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितना होता है, पॉसिबिलिटी फेवरेबल संख्या होता है 6 और पॉसिबिलिटी देखेंगे तो पॉसिबिलिटी कितना है, अभाज्य संख्या पूछा गया है तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, उसके बाद 5। टोटल संख्या कितना है, 1, 2 और 3 संख्या है। तो यहाँ पर देखेंगे फेवरेबल कितना है, 6, यानी कि कुल संख्या जो एक पासा को फेंकने पर कुल संख्या जो प्राप्त होगा 6 होगा। और उसके बाद यहाँ पर अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितना है, 2 है, 3 है, 5 है। तो यहाँ पर कितनी संख्या है, 3 है। तब हम यहाँ पर हम फाइनल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा, m/n बोलिए, चाहे सिंपल स्पेस बटा, तो ये 3 बट्टा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो 1/2 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 सिक्के की उछाल में 2 पट आने की प्रायिकता क्या होगी। 2 सिक्के की उछाल में, अब यहाँ देखेंगे एक चीज़ कि अगर एक सिक्का को उछालते हैं तो एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसका पावर कितना होगा, 1 होगा। जब 2 सिक्का को उछालेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब 3 सिक्का को उछालेंगे तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 सिक्का को उछालेंगे तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 5 सिक्का को उछालेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम जितना बार उछालेंगे उतना पावर लगेगा। एक बार उछालेंगे तो पावर 1, 2 बार उछालेंगे तो पावर 2, 3 बार उछालेंगे तो पावर 3, 4 बार उछालेंगे तो पावर 4 और 5 बार उछालेंगे तो पावर 5 हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे जितना बार उछाला जाता हो। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 सिक्का उछालेंगे, तो 2 सिक्का उछालेंगे तो यहाँ पर जो कुल संभव परिणाम बनेगा वो कितना पॉसिबिलिटी बनेगा, 4। उसके बाद यहाँ कह रहा है 2 पट आने की प्रायिकता, तो 2 पट कौन सा हो गया, हेड हेड, 2 पट हो गया तो एक ही बार आएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका फेवरेबल कितना हो गया हमारे पास में, 1 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/, कितना हो जाएगा, 4, 1/, कितना हो जाएगा, 4। कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। इस बात में याद रखना है कि कब घटना की प्रायिकता नहीं होती, जो चीज़ घटित नहीं होगा तो 0 से छोटा नहीं हो सकता या 0 भी नहीं हो सकता ना, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 1 से छोटा, 0 से बड़ा 1 से छोटा होगा तभी जा करके, 1 या 1 से छोटा होगा तभी क्या होगा, किसी घटना की प्रायिकता होगी, वरना नहीं होगी। यहाँ 1 है तो 1 हो सकता है। उसके बाद 0.1 है, ये भी होगा, 0.2 है, ये भी होगा। कौन नहीं होगा, तो -7, 0 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर जो हमारा होगा ये क्या हो जाएगा, 7 नंबर। अगला प्रश्न है, 2 सिक्के को एक के बाद एक उछाला जाता है, कम से कम एक हेड चित आने की प्रायिकता है। तो यहाँ देखेंगे कि एक हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा गया कि कितने हैं, चिन्ह आने की प्रायिकता क्या है। 2 सिक्के को उछाल रहे हैं तो क्या बोले, पॉसिबिलिटी कितना है, पॉसिबिलिटी कितना है, 4। 2 सिक्का को उछालेंगे तो हेड टेल टेल हेड 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 या टेल टेल, इस तरह से 4 आएगा। तो परिणाम कितना हो गया, कुल संभव परिणाम कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर पूछा हमसे जा रहा है कि जो कम से कम एक हेड आए, तो एक हेड आएगा तो हेड हेड टेल हेड हेड टेल, उसके बाद हो गया आपका टेल टेल। एक हेड सिर्फ और सिर्फ एक हेड आने की प्रायिकता, एक आए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये, तो ये हो जाएगा, आप डायरेक्ट लिखेंगे 1 माइनस, उसके बाद हो जाएगा आपका 1/4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 में से 1 गया तो कितना होगा, 3, 3 बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, 3/4 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक
हेड की आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो कम से कम एक, तो एक क्या करेंगे उसमें से घटा देंगे, कितना 1/4 में से 1/4 टोटल हो गया, 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है एक पासा एक बार उछाला जाता है, 3 या 4 आने की प्रायिकता क्या होगी। फिर यहाँ पासा को उछालें तो यहाँ पर पासा को एक बार फेंकेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6, कुल संभव परिणाम कितना हो गया 6 हो गया। 3 या 4, 3 कितना मरतबा आएगा 1 मरतबा, 4 कितना मरतबा आएगा 1 मरतबा, तो कितना हो गया फेवरेबल कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 2 कितना हो जाएगा 6, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, 1/3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी घटना ई के लिए निम्न कौन सही है, निम्न में से कौन सही है। घटना ई के लिए क्या करते हैं, जब कोई भी घटना परिणाम दिया हुआ रहता है मेरे पास, मान लीजिए 0.02 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं 1 माइनस में 0.02 को घटाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्या परिणाम हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ही, उसके बाद 1 में से हम क्या करते हैं जो हमारे पास में दिया रहता है इसको निकालना होता है, और ये दिया रहता है तो इसको हम क्या करते हैं आपस में घटाते हैं। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक सिक्के को उछालने पर चीह आने की प्रायिकता है, एक सिक्के को उछालने पर कौन सा चीह आएगा, क्या 1 आएगा, 0 आएगा, या 1/2 आएगा, या कोई नहीं आएगा। तो जब हम एक सिक्के को उछालेंगे तो यहाँ पर चीह आने की नहीं, ये हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हेड आने की प्रायिकता कितना होगी 1 होगी। एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड 1 मरतबा आएगा, टेल 1 मरतबा आएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हेड, तो 1 हो जाएगा। 3 सिक्के को उछालने में कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब 3 सिक्का को जब हम उछालेंगे तो अभी बताए थे कि जब एक सिक्का को उछालेंगे तो उसका पावर कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 सिक्का को उछालेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। 3 सिक्का उछालेंगे तो पावर कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी हमारे पास में बना, कुल संभावना बना, वो कितना बना 8। उसके बाद कह रहा है कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम 2 पट कब आएगा कम से कम 2 यानी कि 1 पट नहीं चलेगा, 2 आए या 2 से अधिक चलेगा, लेकिन 1 नहीं चलेगा। तो अब देखिए कि कौन कौन में बनेगा। अगर यहाँ पर हम लिखें तो हेड टेल टेल, पट का मतलब होता है टीटी, टेल टेल। उसके बाद देखेंगे अगर टेल हेड टेल, इसमें भी 2 आया, इसमें भी 2 आया, यहाँ पर हम पूरा क्लीन करके फिर से लिख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी कितना होगी यहाँ पे लिख देते हैं, कितना है पॉसिबिलिटी 8। उसके बाद देखेंगे कौन कौन सा बनेगा, हेड हो गया टेल टेल, हेड टेल टेल। उसके बाद फिर हो जाएगा आपका टेल हेड टेल, उसके बाद हो जाएगा आपका टेल टेल और टेल। ट्रिपल हेड नहीं आना चाहिए है ना, या डबल हेड नहीं आना चाहिए, टेल चाहे जितना बार आ जाए, 1 2 या 2 से अधिक जितना बार आ जाए। तो क्या हो गया आपका हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल, कितना परिणाम हो गया। उसके अलावा उसके बाद हो गया टेल टेल और हेड, ये 4 परिणाम हो गया, 1 परिणाम 2 3 और 4। तो यहाँ पर फेवरेबल कितना हो गया हमारे पास में 4 हो गया, फेवरेबल कितना हो गया 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 4 अपन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, जब काटेंगे तो 4 दूना 8, 1/2। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 सिक्के, 3 सिक्के को उछालने में अधिकतम एक चीज आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिर्फ एक चीज, या तो हेड आए या टेल आए, 3 सिक्का को उछाल रहे हैं। जब 3 सिक्का को हम उछाल रहे हैं तो इसकी जो प्रायिकता होगी ये क्या हो जाएगी, कुल संभव परिणाम 8, 2 का पावर कितना हो गया, 2 का पावर 3 8 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल संभव परिणाम हो गया हमारे पास में 8। अब कह रहा है कि अधिकतम एक चीज आने की प्रायिकता, एक चीज या तो टेल 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 3 बार आएगा, या हेड हेड या हेड, है ना यहाँ पर हेड कहा गया ना टेल कहा गया, तो दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, तो परिणाम कितना हो जाएगा एक ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फेवरेबल हमारे पास में कितना हो गया 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो एक क्या कहा गया है कि अधिकतम एक चीज आने की, अधिकतम एक चीज आएगा। एक चीज मतलब कि या तो सिर्फ हेड आए या सिर्फ टेल टेल आए, तो वो कितना बार परिणाम हो जाएगा 4 मरतबा आएगा। एक बार हेड, फिर अगला में हेड, फिर अगला में हेड, इस तरह से अभी जो हम लिख के दिखाए थे उसमें हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, उसके बाद टेल टेल,
इस तरीक़ा से सिर्फ हेड हेड को छोड़ करके बाकी जितना बचता है वो 4 परिणाम होगा। तो 4 परिणाम हो जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ लिखेंगे 4/8। जब इसको काटेंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 हमारा सही हो जाएगा किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न है, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 पासा है एक साथ फेंकेंगे। एक पासा को अगर हम फेंकते हैं इसका पावर 1 हो गया 6। 2 पासा को फेंकेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 36। 3 पासा को फेंकेंगे इसका क्यूब हो जाएगा 216। इस तरह से फिर आगे बढ़ता जाएगा। जितना बार पासा को फेंकेंगे उतना पावर उसका लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया 2 पासे को फेंकने पर, तो हमारे पास में जो पॉसिबिलिटी कितना हो गया 36 हो गया। अब क्या कह रहा है आगे? दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। समान कब आएगा? जब 1 1 आएगा तो समान संख्या होगा, 2 2 आएगा तो समान संख्या होगा, 3 3 आएगा तो समान संख्या होगा, 4 4 आएगा तो समान संख्या होगा, 5 5 आएगा तो समान संख्या होगा, 6 6 आएगा तो समान संख्या आएगा। तो कितना बन गया? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर फेवरेबल हमारे पास में कितना हो गया? 6 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं फाइनली? फाइनली हो गया 6 बट्टा कितना? 36। अब इसको काटेंगे तो 1 बट्टा कितना हो गया आपका? 6 जाके 36, 1/6। 1/6 किस ऑप्शन में है? बी नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप भी आंसर साथ में करते जाएं, पहले से पढ़ रखे हैं, सिर्फ आपको देखना है और कॉपी कलम ले करके बैठिए ताकि प्रैक्टिस करते रहें। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पूछा गया है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। संभव घटना की प्रायिकता क्या होगा? 1। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा? 0। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0। अगला प्रश्न है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। ये सब मौखिक प्रश्न है जिसे थोड़ा सा रिमाइंड कर याद रखना है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता होगी 1। निश्चित घटना की प्रायिकता होगी 1। अगला प्रश्न है, एक पासा को उछाला जाता है, सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। जब एक पासा को उछालेंगे तो पॉसिबिलिटी कितना हो गया हमारे पास में? 6 हो गया। हम यहाँ सब्जेक्टिव नहीं बना रहे, ऑब्जेक्टिव बना रहे। जितना शॉर्ट में जितना आपको ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए उतना ही ऑप्शन पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर फेवरेबल हमारे पास में कितना है? सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए सम संख्या शुरू 1 से 6 तक में कितनी सम संख्या हो गया? 2 4 उसके बाद हो गया 6। कितनी संख्या हो गया? 1 2 3 हो गया। तो यहाँ पर फेवरेबल हमारे पास कितना हो गया? 3। अब यहाँ देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और 3/, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एक पासा फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासा को फेंकेंगे तो पॉसिबिलिटी हमारे पास में कितना हो गया? 6 आने की प्रायिकता। आप बताइए कि 1 से लेकर 6 तक जब संख्या होता है तो 6 कितना बार आएगा? 1 ही बार आएगा। तो यहाँ पर फेवरेबल हमारे पास में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो साइड कितना हो जाएगा आपका? 1/6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पासा फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता क्या आती है? तो यहाँ भी जब एक पासा को फेंकेंगे तो 6 हो जाएगा और उसके बाद एक बार आएगा 4, 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पासे में एक पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक है। यदि इस पासे को एक बार उछाला जाता है तो 2 के आने की प्रायिकता क्या होगी? अब एक पासा में तो 1 से 6 तक है, लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है? 2 उछाला जाए तो 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो 2 कितना मरतबा आएगा? अब एक पासा को उछालेंगे तो 6 तक होगा। कुल संभव परिणाम कितना हो गया? पॉसिबिलिटी कितना हो गया? 6। अब 2 का पूछ रहा था यहाँ फेवरेबल कितना मरतबा आएगा? कितना मरतबा आएगा? 1 मरतबा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर हमारे पास में? 1/6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी एक पासे को फेंकने पर 5 से कम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 5 से कम संख्या पूछ रहा है। जब एक पासा को हम फेंकेंगे तो पॉसिबिलिटी हमारे पास कितना हो गया? 6। 5 से कम कितना आएगा? 5 से कम 1 2 3 4। 5 से कम ये कितनी संख्या? 4 संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 3 दूना 6। 2 कितना हो जाएगा? 3, जो बी नंबर ऑप्शन में सही है। अगला प्रश्न है, एक पासा उछालने पर कुल संभव परिणाम 6 है। यदि घटना ई है 6 से ऊपर आना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी। अब यहाँ देखिए पासा को फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितना हो गया आपका? 6 हो गया।
6 से ऊपर कोई संख्या आ सकती है। जब वो हम पासा को फेंकते हैं तो पासा को फेंकने पर टोटल संभव परिणाम तो 6 ही निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 से ऊपर का पूछा गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फेवरेबल हमारे पास में 0 हो जाएगा, यानी कि 6 से ऊपर संख्या आ ही नहीं सकता, 0 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0/6 लिखेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पासा फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा में पॉसिबिलिटी कितना होता है, 6। उसके बाद पूछ रहा है आपसे कि 5 आने की, तो 5 कितना मरतबा आ सकता है, 5 एक ही बार 5 है, तो एक ही बार 5 आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। तो 1/, क्या हो जाएगा आपका 6, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 पासे के एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। 10 कब होगा, पहले देखिए 2 पासा को फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना बन जाएगा, कुल संभव परिणाम हो गया 36। अभी बताए थे, एक पासा को फेंकेंगे पावर 1 होगा, 2 पासा को फेंकेंगे स्क्वायर करेंगे, 3 पासा को फेंकेंगे तो पावर 3 करेंगे, 4 पासा को फेंकेंगे तो पावर 4 करेंगे, इस तरह से करेंगे। तो 2 पासा को फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम जो बनेगा कितना बनेगा, 36 बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर कह रहा है कि 10 होने की प्रायिकता, उसका जो योग होगा 10 होगा। कब होगा, एक बार 4 आएगा, एक बार 6 आएगा तो 10 होगा, एक बार 5 आएगा, एक बार 5 आएगा तो 10 होगा। उसके अलावा और कौन सा संभावना बनेगा इसमें, एक बार 6 4 हो गया, 6 4 हो गया, हाँ एक बार 6 4 6 आएगा, एक बार 5 5 आएगा, या एक बार 6 4 आएगा। तो ये 3 संभावनाएं बनेगा, एक 6 4 आ सकता है, या 5 5 आ सकता है, या 6 4 आ सकता है, तभी उसका योगफल कितना बनेगा, 10 बनेगा। तो यहाँ पर फेवरेबल हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, 3/36 लिखेंगे। इसको काटेंगे तो 12 3 36, 1/, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पासा एक बार उछाला जाता है, 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब एक पासा को जब एक बार उछालेंगे तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितना हो गया, 6 हो गया। 5 से बड़ी संख्या एक ही है, 5 से बड़ी संख्या एक ही कौन सा है, 6 है। तो वहाँ पर 6 नहीं लिखना है, मुझे कितना लिखना है, 1 लिखना है। तो 1/, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये। अगला प्रश्न है, किसी थैले में 8 लाल 2 काले 5 सफ़ेद गेंद है, एक गेंद निकालने पर काली ना होने की प्रायिकता क्या होगी। अब यहाँ देखेंगे टोटल गेंद कितना है, 8 2 10 5 15। तो यहाँ पर हम कुल संभव परिणाम कितना हो गया, 15 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक गेंद निकालने पर काली ना होने की प्रायिकता बताइए। तो लाल 8 है, 2 काला है, 5 सफ़ेद है, तो काला हमें नहीं लेना है, काली ना होने की प्रायिकता। तो काली कितना नहीं है, 2 नहीं है, तो यहाँ पर 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया। तो 13 हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फेवरेबल हमारे पास में कितना हो गया, 13 हो गया। काला को नहीं लेना, काली ना होने की प्रायिकता बताएं, यानी कि काला हमें नहीं लेना, बाकी को लेना है। तो कितना हो जाएगा, 13/, आपका 15 हो जाएगा, कटेगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक थैले में 5 लाल है, 8 सफ़ेद है, 4 हरे है और 8 काली गेंदें हैं। गेंद निकालने पर हरा ना होने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहले यहाँ देखेंगे सारी संख्या कितना हो गया, 8 8 16, 8 8 16, 16 4 कितना हो गया, 20 5 25। तो पॉसिबिलिटी कितना हो गया हमारे पास में, 25 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि हरा नहीं होने की प्रायिकता, तो हरा हमारे पास में कितना है, हरा हमारे पास में कितना है, 4 है। तो 25 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, हमारे पास में हो जाएगा 21। तो यहाँ फेवरेबल कितना हो गया, 21 हो गया। तब यहाँ पे लिखेंगे 21/, कितना हो जाएगा, 25। अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 21/25 हो जाएगा। एक थैले में 6 लाल और कुल नीली गेंदें, यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल की तुलना में 3 गुना है, तो थैले में जो संख्या होगी वो क्या होगी। अब देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास में जो टोटल संख्या है कितना, 6 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, एक संख्या नहीं मालूम है, यानी कि 6 लाल है और कुछ नीली गेंदें हैं, कितना नीली गेंद है वो पता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, कुल संभव परिणाम हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कुल संभव परिणाम x प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास में कह रहा है कि नीली गेंद, उसके बाद कह रहा है कि लाल गेंद की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो नीली गेंद अगर यहाँ पर निकालते हैं, नीली गेंद को निकालेंगे, नीली गेंद, तो कितना हो जाएगा आपका, ये नीली गेंद को हम 6/, क्या लिख सकते हैं, x प्लस, यानी कि कुल संभव परिणाम, यहाँ पर टोटल संख्या कितना है, 6 है, तो 6/, क्या हो गया आपका, x हो गया। हो सकता है कुछ भी संख्या हो। उसके अलावा अब यहाँ पर लाल गेंद अगर हम निकालते हैं, तो लाल गेंद, तो ये x हो जाएगा, बट्टा क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखना है कि ये संख्या निकला है और ये संख्या निकला। अब इसको हम फिर कैलकुलेशन करते आगे, तो यहाँ देखेंगे
जो लाल है वो कितना है, 3 गुना है किसका, नीली का, नीली का 3 गुना। तो यहाँ पर x निकाले थे हम, x 6 + x निकाले, 6 + x हो गया, उसके बाद 3 गुना हो गया किसका, 6/6 + x का 3 गुना हो गया। जब इसको हम काटेंगे तो इससे ये चला जाएगा, छतरी के कितना हो गया, 18 हो गया। तो x का मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर गलती है, क्वेश्चन में थोड़ा सा डॉट ये है, यहाँ पर लाल गेंद नीली गेंद की निकालने की लाल की तुलना में 3 गुनी है। यहाँ पर अगर नीली गेंद की 2 गुनी कहता है तो बाड़ा आता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 18 होगा जो ऑप्शन में नहीं है। कोई भी ऑप्शन को 18 आप कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होगा, अधिकतम मान कितना हो सकता है किसी घटना की प्रायिकता, 1 होगा, 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अच्छी तरह से फेंटे ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके लाल रंग की रानी होने की प्रायिकता क्या होगी, लाल रंग की रानी होने की। अब देखिए, ताश के पत्तों में जो कुल पत्ता होती है 52 पत्ते होते हैं। ताश में कुल पत्तों की संख्या होता है 52, जिसमें से 4 सेट होता है, 4 सेट, एक सेट में 13 पत्ता, एक सेट में 13 पत्ता, एक सेट में 13 पत्ता, एक सेट में 13 पत्ता होता है। ये 26 पत्ता हो गया लाल रंग के 26 पत्ता हो गया, और काला रंग के हो गया, काला हो गया आपका 26 हो गया, यानी कि 26 दूना 52 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 26 लाल पत्ते हैं और 26 काले पत्ते हैं। उसके अलावा इसमें 4 एक्का, 4 दुग्गी, 4 तिग्गी, 4 चौवा, 4 पंजा, 4 छक्का, 4 सत्ता, 4 अट्ठा, 4 नाला, 4 दाला, 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह। और ये उसके बाद तस्वीर या चित्र वाला पत्ता, तस्वीर वाला जो पत्ता होता है वो चारों सेट में मिलाएंगे तो एक सेट में 3 3, तो कितना हो गया, 3 गुने 4, यानी कि 12 हो गया। टोटल कितना हो गया, 12 हो गया तस्वीर वाला पत्ता। अगर काला में तस्वीर वाला पत्ता पूछेगा, अभी आगे सवाल बहुत सारा आएगा इस पर, काला में तस्वीर वाला पत्ता पूछेगा तो 6, लाल में तस्वीर वाला पत्ता पूछेगा तो भी 6, लाल में पूछेगा तब भी 6। इसमें भी एक गुलाम है, एक बेगम है, एक बादशाह है ना, 2 गुलाम, 2 बेगम, 2 बादशाह, काला में 2 सेट, लाल में 2 सेट। तो इस तरह से यहाँ पर 6 हो गया लाल, यहाँ पर 6 हो गया, टोटल पूछेगा तो 12 तस्वीर वाला पत्ता हो गया। अब यहाँ पर पूछा क्या गया वो देखेंगे। ये एक पत्ता निकाला जाता है कुल पत्ता में से, यानी कि कुल संभव परिणाम कितना है, 52 है। अब इसमें से इसके लाल की रानी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए रानी, गुलाम, बेगम, बेगम को ही रानी बोलते हैं, तो लाल रंग का 2 बेगम है, तो यहाँ फेवरेबल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 2 बट्टा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 26 दूना 52, 1 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घटना ई या घटना ई की कहलाती है, क्या कहलाती है, पूर्ण घटना है, संभव घटना है, असंभव घटना है। जब ई घटना की घटना कहलाती है पूर्ण घटना, क्या हो जाएगा, पूर्ण घटना। सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। अब यहाँ देखेंगे कि होता क्या है, सामान्य वर्ष कहते हैं हम 365 दिन को, लीप ईयर 366 दिन का, 365 दिन का होता है, जिसमें से 52 सप्ताह होता है, 52 सप्ताह होता है। और यहाँ पर कहा गया कि 53 सोमवार, 52 सप्ताह में तो 52 बार सोमवार आएगा, तो एक एक्स्ट्रा हो गया, एक एक्स्ट्रा सोमवार हो गया, तो जो डेज है, डेज में कितना दिन हो गया, 7, उसके बाद एक सोमवार है, तो यहाँ पर सोमवार होने की जो प्रायिकता होगी वो कितना होगी, फेवरेबल में 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। 7 इसलिए हम 1 यहाँ इसलिए लिखे कि 52 है, 52 सप्ताह में चला गया, जिसमें रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा है तो वो सोमवार हो जाएगा, है ना। सोमवार होने की प्रायिकता, सोमवार होने की मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है, लेकिन यहाँ सोमवार पूछा गया तो एक दिन क्या हो जाएगा, सोमवार ही एक्स्ट्रा है, 1 बट्टा कितना हो गया, 7 हो गया, जो ऑप्शन ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। 52 पत्तों की गद्दी में से एक लाल पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या होगा। अब यहाँ देखेंगे फिर से वही सवाल है कि पॉसिबिलिटी कितना है, 52 पत्ता है, उसके बाद एक लाल पत्ता निकालने की, एक लाल पत्ता निकालने की, 52 पत्ता है, जिसमें से कितना है, 26 क्या है टोटल लाल पत्ता, सॉरी 26
26 लाल है और 26 क्या है, काला है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि लाल पत्ता निकालने की, तो कितना पत्ता निकालेंगे, 26। तो यहाँ पर फेवरेबल कितना हो जाएगा, कितना पत्ता निकालने की, 26 निकालने की। तो हम यहाँ लिखेंगे 26 और बट्टा कितना हो जाएगा आपका, 52 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 13 दूना 26 और 13 चौके 52, 13 चौके 52, 13 दूना 26 दूना 52, सीधा सीधा काट देंगे, 26 दूना 52, 2 बार में कट जाएगा पूरा पूरा, 26 दूना 52, एक बट्टा कितना हो जाएगा, 2। यही ना होगा, एक मिनट फिर से देखेंगे, ये 52 पत्ता है, तो पॉसिबिलिटी हमारे पास में कितना है, पत्ता को संख्या 52 है। उसके बाद लाल पत्ता निकालें, लाल पत्ता निकालेंगे, तो टोटल 52 पत्ता में से 13 पत्ता क्या है, लाल है। 26 जो है लाल है और 26 क्या है, काला है। यानी कि 4 सेट बताए थे, 4 सेट है, 4 सेट में से 13, इसमें 13, इसमें 13 और इसमें 13, ये हो गया लाल वाला और ये हो गया काला वाला। तो लाल वाला कितना हो गया, 26 पत्ता हो गया, ठीक तो जा रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो टोटल हो गया 26 और बट्टा कितना हो गया आपका, 52 हो गया। इसको काटेंगे तो 26 दूना 52, 1/2 हो जाएगा, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा, इनमें से कोई नहीं, 1/2। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, एक थैले में 3 उजले हैं, 4 लाल हैं, 5 काली गेंद। एक गेंद निकालने पर ना काला ना उजला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि काला नहीं लेना, उजला नहीं लेना है, तो किसको लेना है, लाल को लेना है। तो पहले कुल कितना हो गया यहाँ पर, 6 5 5 4 9 9 3 12, तो टोटल संख्या जो हो गया हमारे पास में कुल संभव परिणाम हो गया 12। कुल संभव परिणाम कितना हो गया, 12। अब लाल को नहीं लेना है, उजला को नहीं लेना है और काला को नहीं लेना है। लाल कितना है, 4 है, तो यहाँ पर जो हमारे पास होगा फेवरेबल कितना हो गया, 4 हो गया। जब इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 सीधा लिखेंगे 12, तो 4 तिया 12, 1 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 1/3 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा और सही हो जाएगा। और 31 नंबर सवाल देखेंगे, एक थैले में 3 काली है, 4 जो है लाल गोलियां हैं। लाल गोली निकालने की प्रायिकता क्या है। टोटल गोली कितना है, टोटल जो गोलियां हैं थैले में वो कितना है, वो हो गया आपका 4 3 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद पूछ क्या रहा, लाल गोली निकालने की, तो लाल कितना है, 4 है, तो यहाँ पे फेवरेबल हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4/7 कहाँ दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन में सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, एक थैले में 5 उजला है, 7 लाल गोलियां हैं, तो लाल गोली निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है लेकिन डिजिट अलग है। 7 5 कितना हो गया, 12 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा आपका 12। उसके बाद लाल गोली निकालना है, तो लाल कितना हमारे पास में 7 है, तो फेवरेबल हमारे पास कितना हो गया, 7। तो क्या हो जाएगा, 7/12, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक थैले में 10 उजली और 15 काली गोलियां हैं। एक गोली निकालने पर उजली या काली होने की प्रायिकता क्या होगी। आगे आने वाले जो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन PYQ से उठाया गया, 23 का, 22 का, 25 का, 24 का, ये सारे क्वेश्चन को उठाया गया और हर पैटर्न को लिया गया है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आपको छूटे नहीं। तो आप इसको आप जितना बार चाहे मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। इसको 10-12 ऑब्जेक्टिव बहुत मायने रखता है मैथमेटिक्स का, 2-2 नंबर से बच्चे फेल हो जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे, एक थैले में 10 उजली है, 10 उजली है और 15 काली है। तो यहाँ पर टोटल जो है 10 है और 15 कितना हो गया, 25 हो गया। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी कितना हो गया, 25 संख्या का पॉसिबिलिटी हो गया। उसके अलावा हमारे पास पूछ रहा उजली या काली, यानी उजली और काली दोनों को ही जोड़ेंगे। या जब भी लगाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि 3 या 5, 2 या 3, ऐसे जब भी कहेगा तो 2 और 3 जितनी बार आएगा उसको भी जोड़ना है, 5 या 6 उसको भी जोड़ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, उजली और काली, या का मतलब होता है यहाँ पर जोड़, यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है, और रहेगा तो वहाँ पर बताएंगे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर देखेंगे 10 और 15 फिर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर फेवरेबल भी 25 हो जाएगा। जब 25/25 रखेंगे काटेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक थैले में 4 लाल और 5 काली 3 पीली गेंदें हैं।
उसके बाद निकाली गई गेंद पीली है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो टोटल संख्याओं को आप जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 3 कितना हो गया 12। पॉसिबिलिटी हमारे पास कितना हो गया 12। फेवरेबल हमारे पास कितना हो गया, कौन गेंद निकालना है, पीली, पीली है। तो पीली जब हम निकालेंगे तो पीली यहाँ पर कितना है 3 है, तो यहाँ फेवरेबल हमारे पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 बट्टा कितना लिखेंगे 12, काटेंगे तो 1 बट्टा कितना हो गया 4, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 1 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 4। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, एक थैले में 5 लाल 4 नीली 3 हरी गेंद है, 1 लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए एक ही टाइप में कितना क्वेश्चन पूछा गया, ये 5 4 9 है, 9 3 12। अपने मन से हम कुछ नहीं बना रहे, सारे क्वेश्चन जो PYQ लिया गया। 5 4 9 3 12, पॉसिबिलिटी कितना हो गया 12। यहाँ पे पूछ क्या रहा, लाल गेंद, लाल कितना है 5 है, तो फेवरेबल कितना हो गया 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 5 बट्टा 12 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक थैले में केवल नींबू की खुशबू वाली मीठी गोलियाँ, निकाली गई गोली संतरे की खुशबू वाली। अब बताएं कि जब किसी थैले में या किसी भी वस्तु में हम जो महक वाली रखेंगे वही निकलेगा, दूसरा तो निकल नहीं सकता। तो यहाँ पर रखा है नींबू महक वाली और निकाल रहा है यहाँ पे क्या संतरे की महक वाली, पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगी, इसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब देखिए अभी भी बताएं कि 0 से कम नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 0 से कम नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ देखिए 1 से बड़ा पहला में ही दिख रहा है, ये ठीक है, 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो सकती है प्रायिकता किसी की, तो वो 1.0 है। 1 से कुछ भी बड़ा हो तो वो नहीं हो सकता। अगला प्रश्न हमारा है, एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है। अब यहाँ बताइए कि 1000 का स्क्वायर करेंगे क्या, नहीं, गलत काम। एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है। उसके बाद यहाँ कह दिया है कि हेड कितना आ रहा है 455 बार, टेल कितना आ रहा है 445 बार। तो कह रहा है अनुभवजन्य प्रतियोगिता प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, तो सबसे पहले देखेंगे हम इसको लेते हैं। तो ये जो हमारे पास में हेड कितना है 455 है, और कुल संख्या हमारे पास में कितना 1000 है, कुल संख्या कितना 1000 है। जब इसको डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, क्या हो जाएगा 0.455 हो जाएगा, है ना, 455 हो जाएगा। और दूसरा का निकालेंगे तो ये कितना है 545, और इसमें जब हम 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे ये हो जाएगा 0.54 और 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों तरह के ही आंसर निकला है। और जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, यहाँ पर पूछा अनुभवजन्य प्रायिकता है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे दोनों लिखा होना चाहिए, जो ऑप्शन में थोड़ा सा करप्ट है। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक रूप में किसी घटना ए के लिए है किसी घटना की जो प्रायिकता होती है 0.02 दिया हुआ रहता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा हो। तो हमें जो निकालना होता है क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं। तो अब बताइए कि किस फॉर्मूला में दिख रहा है जो 1 में से माइनस किया जाए किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। हमें एक को 1 में से घटाना पड़ता है, जो संख्या दे रखा है उस संख्या को। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं होने की प्रायिकता, उसके बाद -1 और उसके बाद पॉसिबिलिटी, जितनी भी दे रखा है पॉसिबिलिटी वो हो जाएगा, उसमें से घटाना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताश के पत्तों से एक पत्ता निकाला जाता है, यह पत्ता राजा या गुलाम होने की प्रायिकता क्या होगी। ताश के पत्ता में से एक पत्ता को जब हम निकालेंगे तो इसमें राजा या गुलाम। अब यहाँ देखिए कुल फेवरेबल हमारे पास कितना हो गया, 1 मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। कुल फेवरेबल हमारे पास में कितना हो गया, 52 पत्ता है, 52 पत्ता लिख दिए, 52 पत्ता। उसके बाद कह रहा है कि पत्ता राजा या गुलाम। तो राजा, एक सेट में 4 राजा और 4 गुलाम, 4 राजा 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह, 4 दाला, 4 नाला, 4 अट्ठा, 4 सत्ता, 4 छक्का, 4 पंजा, 4 चौवा, 4 तिग्गी, 4 दुग्गी, 4 एक्का। इस तरह से 4 पत्ता होते हैं सेट बना करके। तो राजा कितना हो गया 4, उसके बाद गुलाम कितना हो गया 4, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास में, फेवरेबल में 8, पॉसिबिलिटी कितना हो गया 52, फेवरेबल कितना हो गया 4 4 8। अब यहाँ पर 8 बट्टा कितना लिखेंगे 52। जब इसको काटेंगे तो कितना बार में काटेंगे, इसको 4 दूना 8, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 2/13 किस ऑप्शन में, 2/13 ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न दे रखा हमारे पास में 41 नंबर में,
41 में कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेटी गई गद्दी में से एक पत्ता निकाला जाता है, चित्र वाला पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी। चित्र वाला पत्ता आने की प्रायिकता, तो चित्र वाला पत्ता क्या बताए थे पहले, देखो पॉसिबिलिटी कितना हमारे पास में 52, टोटल 52 पत्ता है। चित्र वाला पत्ता कितना आएगा 12, एक सेट में 3 पत्ता, 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 4 सेट है, प्रत्येक में 3-3 तस्वीर वाला पत्ता या चित्र वाला पत्ता है। एक गुलाम है, एक बेगम है, एक बादशाह, एक गुलाम, एक बेगम, एक बादशाह, एक गुलाम, एक बेगम, एक बादशाह, एक गुलाम, एक बेगम, एक बादशाह, चारों में 3-3 पत्ता है। टोटल कितना हो गया 4 या 12 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 12, 12 बट्टा कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। जब काटेंगे तो 4 या 12, 13 चौके 52, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/13। 3/13 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बावन पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक पत्ता निकाला जाता है, काले रंग का चित्र वाला पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे, अब देख कर ही आपको पता चल जाएगा फेवरेबल कितना है 52 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना हो गया आपका, फेवरेबल हमारे पास में हो गया 26, 26 काला रंग का हो गया और 26 हो गया लाल रंग का, 26 काला रंग का, 26 हो गया लाल रंग का। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 बट्टा कितना 52, जब इसको काटेंगे तो 26 से कम 26, 26 दूना 52, 1 बट्टा कितना हो जाएगा 2। काले रंग का काले रंग का चित्र वाला पूछ रहा है आपसे, काले रंग का चित्र वाला था, काले रंग का चित्र वाला जो हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, लाल रंग का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा चित्र वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। तब लिखेंगे 6 बट्टा कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। काटेंगे तो ये कितना बार में जाएगा 3 बार में, ये काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 26 बार में। अब तो नहीं कटेगा, 3/26 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 43 नंबर में। 43 में कहा गया है कि 20 टिकटों पर 1 से लेकर के 20 तक अंक लिखे हुए हैं, एक टिकट निकाला जाता है, टिकट पर 5 का गुना जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 1 से लेकर 20 तक संख्या लिखा हुआ है, यानी हमारे पास जो फेवरेबल संख्या होगा कितना हो गया 20 हो गया। उसके बाद 5 के गुना पूछ रहा है। अब बताइए कि 1 से लेकर के 20 तक में कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से भाग लग जाए, यानी कि 5 का मल्टीपल में आता। तो पहला संख्या 5, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 20। तो फेवरेबल कितना हो गया 5, 10, 15 और 20, ये 4 संख्या होगा तो 4 लिखेंगे। तो ये 4 बट्टा कितना हो गया 20, जब इसको काटेंगे तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 5, 4 पंचे 20, 1/5, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 टिकटों में से 1 से 25 तक अंक लिखे हैं, एक टिकट निकाला जाता है जिसमें 3 या 5 का गुना है। अब यहाँ देखिए या वाला बात फिर से आ गया, तो पहले फेवरेबल हमारे पास कितना है 25 है, तो यहाँ 25 लिख दिए, पॉसिबिलिटी कितना हो गया, टोटल संख्या 25, फेवरेबल कितना है 3, 3 का मल्टीपल 25 तक में कितना हो जाएगा 7 या 21, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 बचे 15, 3 चौके 18, 3 सत्ते 21। तो 3 का जो मल्टीपल वो कितना होगा 3 सत्ते 21, 7 हो जाएगा। उसके बाद 5 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 25 तक में, 5 है 25, 5 होगा तो 7 5 कितना हो गया, टोटल 12 हो गया। तो यहाँ फेवरेबल हमारे पास कितना हो गया 12 हो गया। तो 12/25, 12/25 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। उसके बाद है एक दिन बारिश होने की प्रायिकता 0.75 हो, ना होने की प्रायिकता क्या होगी। होने की प्रायिकता 0. कितना दे रखा है, होने की प्रायिकता दे रखा है 0.75, तो ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये फॉर्मूला अभी पीछे भी हम पढ़ाए हैं, देखें हैं आप। तो एक में से हम क्या करेंगे, जो संख्या दे रखा है उस संख्या को घटा देंगे। जब हमें एक में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.25, 0.25 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, सी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर देखेंगे दिया क्या है, पूछा क्या है। एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, 400 लड़के हैं, शेष लड़के यानी कि 600 लड़कियां हैं। एक विद्यार्थी चुने जाने लड़के होने की प्रायिकता, लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो 400/1000, लड़की होने की प्रायिकता होगा तो 600 बट्टा कितना हो जाएगा, 600/1000 होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया, ये लड़का का, तो 400 बट्टा क्या हो जाएगा 1000, 400 बट्टा कितना हो जाएगा 1000। अब इसको काटेंगे तो 00 से 00 चला जाएगा, इसको काटेंगे फिर 2 दूना 4, उसके बाद हो जाएगा 5 दूना 10, 2/5, 2/5 किस ऑप्शन में है, 2/5 ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है।
लड़की वाला को अगर निकालिए तो 3 बट्टा कितना हो जाएगा 5, 3/5 किस ऑप्शन में। अब यहाँ देखेंगे कि लड़का होने की प्रायिकता पूछ रहा है, 2/5 आएगा, लड़की होने की प्रायिकता हो गया 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/5 क्या हो जाएगा, किसी भी ऑप्शन को बना दीजिए जो सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में एरर है, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। अगर वहाँ पे लड़की होता तो हमारा ऑप्शन इसमें ऑप्शन में था, लेकिन यहाँ पे लड़का का पूछा गया तो लड़का का कितना आया है 2/5 आया है, लड़की कितना है 3/5 आया। तो 3/5 है लेकिन 2/5 नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर लड़की होना चाहिए, लड़की तो हो जाएगा 3/5। लेकिन लड़का पूछा कोई बात नहीं है 2/5 होगा, बस याद रखना है कि कैसे निकालना। अगला प्रश्न हमारा है, यदि अनुकूल परिणाम की संभावना ए तथा निश्चित परिणाम की संभावना क्या है बी हो तो दोनों घटनाएं समान संख्याएं समान संभव हो तो घटना ए घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है 47 आपका। 47 में ए को हम अनुकूल बोल देते हैं, अनुकूल परिणाम, और उसके बाद बी को यहाँ पे बोलते हैं प्रतिकूल परिणाम। कुल परिणाम हम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। कुल परिणाम क्या हो गया ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी कुल परिणाम हो गया, तो कुल परिणाम नीचे रखते हैं और जो भी फेवरेबल हो तो उसको हम क्या करते हैं ऊपर रखते हैं। तो फेवरेबल हमारे पास में क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा ए, तो क्या हो जाएगा A/A प्लस बी, A/A प्लस बी किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। अगला प्रश्न है 10 लाल गेंद वाले थैले से एक लाल गेंद निकालें तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी। 10 लाल गेंद है, अब ये मान लीजिए कि 1 से लेकर के 10 तक लाल गेंद है, एक इसमें से निकाल दीजिए, कितना हो गया 9 हो गया। लेकिन निकाल कितना रहे, एक ही निकाल रहे, तो हमें 9 तो नहीं बताना है, एक बताना है। सिर्फ लाल गेंद है तो लाल ही गेंद निकलेगा ना, हरा पीला तो नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो गया 0.7 तो पॉसिबिलिटी ऑफ ई कितना होगा। यहाँ पर देखेंगे 0.7 है, 1 में से माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा आपका। अब बताइए कि 1.0 में से 0.7 को घटाएंगे तो 0. क्या आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। अगला प्रश्न है 12 खराब पेन, यहाँ ध्यान दीजिएगा 12 खराब पेन है, 132 अच्छे पेन मिलाए गए हैं, तो एक पेन निकाले जाने पर अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ टोटल पेन कितना है हमारे पास में, 12 खराब है और 32 क्या है अच्छे पेन है, तो टोटल कितना हो जाएगा, पॉसिबिलिटी हो जाएगा हमारे पास में 144 टोटल पेन, यानी कि खराब पेन और अच्छा पेन दोनों को मिक्स कर देंगे तो कुल कितना हो गया 144 पेन हो गया। लेकिन पूछा क्या गया, एक पेन निकालने पर अच्छा होने की, तो अच्छा कितना 132 है, तो यहाँ पर फेवरेबल हमारे पास में कितना हो गया 32 पेन हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 32 बट्टा हो जाएगा 144, 132 बट्टा हो जाएगा 144, काटेंगे तो ये जाएगा 11/12 में, ये जाएगा 12/12 में, 11/12 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, सी नंबर ऑप्शन में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 से 25 में से एक अभाज्य संख्या चुनी जाती है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। 1 से 25 तक में 1 से 25 तक में तो पॉसिबिलिटी कितना हो गया 25, संख्या कितना हो गया 25, लेकिन यहाँ पर अभाज्य संख्या चुना जाएगा, तो अभाज्य संख्या आप देखिए 1 से 25 तक में अभाज्य संख्या 1 हो गया, 1 नहीं 3 से, पहला अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है, उसके बाद 9 है, 9 नहीं है 11 है, 11 है, 13 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद कितना है 23 है, तो 19 तक हमको जाना है। तो यहाँ पर कितना संख्या हो गया आपका, काउंट करके बताइए। तो 1 से लेकर 25 तक में 9 हो गया, एक संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8, एक संख्या को छूट रहा 2 3 5 7 11 13 17 19 छूट रहा है 19, उसके बाद हो गया 23, 25 तक ना, 23 भी लेना, तो 25 तक पूछ रहा है। अगर 25 से पहले पूछता है तो टोटल संख्या कितना हो गया 9 हो गया, तो पॉसिबिलिटी हमारे पास में कितना हो गया, पॉसिबिलिटी जो हमारे पास में हो गया वो 9, तो यहाँ पर लेंगे फेवरेबल कितना है 9 है, तो यहाँ लिखेंगे 9 बटा कितना 25, किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 144 बॉल पेन में 20 खराब पेन है, एक पेन निकालने पर वह अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ फिर से वही सवाल है, उसी टाइप का सवाल, इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपका 144 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर पॉसिबिलिटी हमारे पास में हो जाएगा कितना का 144 और 20 164,
4 2 6, 164। तो हमारे पास में कुल संभव परिणाम जो हो गया वो कितना हो गया, 164 हो गया, 164 हो गया। उसके अलावा पूछ क्या रहा, अच्छा होने की प्रायिकता। अच्छा हमारे पास में कितना 144 पेन है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 144, पॉसिबिलिटी कितना होगी 144, तो यहाँ लिखेंगे 144 बट्टा हो गया 164। जब इसको काटेंगे तो कितना कितना बार में कट जाएगा आपको, 144 और 164, तो 31 और 36 बार में कट जाएगा क्या। पहले काटिए इसको, 2 से और छोटा कर लीजिए, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 72 हो गया। फिर हो गया 8 दूना 16, 2 दूना 4, 82 हो गया। अब इसको काटिए फिर से, 36 दूना 72 हो गया। उसके अलावा इधर काटेंगे तो कितना हो गया आपका 42 दूना 84, 4 दूना 8, 41, 36 बट्टा 41, 36 बट्टा 41 किस ऑप्शन में है, इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा 144 बॉल पेन में से 20 खराब है, लेकिन 20 खराब है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि इसमें जोड़ना है या मिला दिया गया, तो यहाँ पर ये प्रोसेस गलत है। तब यहाँ पर क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है, यहाँ पर मिलाने की बात कहता तब जा करके हम इन दोनों को जोड़ते, लेकिन यहाँ पर कहा नहीं गया कि मिलाना है, यहाँ पर कहा गया कि अच्छा होने की प्रायिकता बताना जब कितना ख़राब है। तो 144 में से पहले आप 20 को घटा दीजिए, 20 को घटा देंगे कितना बच जाएगा आपका 124 बच जाएगा। तो यहाँ पॉसिबिलिटी जो हमारे पास वो 124 हो जाएगा, तब हो जाएगा 124 और बट्टा हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे हम, जब काटेंगे तो ऊपर कट जाएगा 31 बार में, नीचे कट जाएगा आपको 36 बार में। तो 31 बट्टा 36 क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल 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 सही आंसर हो जाएगा, 31 बट्टा 36 हो जाएगा। उसके बाद है फिर से ये सवाल आपका होमवर्क है, इसको आप बनाएंगे, क्योंकि इस टाइप का 3 सवाल करा चुके हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 5 पत्ता है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। दाला है, दाला यहाँ पर 10 लिख दिया गया, गुलाम है, बेगम, बादशाह और इक्का है, में से एक पत्ता निकाला जाता है, यह बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए पत्ता कितना है, पॉसिबिलिटी कितना हो गया यहाँ पर 5 पत्ता, तो यहाँ पर क्या हो गया कुल संभव परिणाम हो गया 5। और उसके बाद फेवरेबल हमारे पास में कितना हो गया, अब यहाँ पर देखेंगे गुलाम बेगम 5 पत्ता है, एक बेगम होने की प्रायिकता बताइए। तो इसमें बेगम कितना दिख रहा है, दाला गुलाम बेगम एक ही दिख रहा था, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो सीधा सीधा 1 बट्टा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक थैले में 5 सफ़ेद हैं, 5 सफ़ेद 7 लाल और 4 काली 2 नीली गेंद है। एक गेंद निकालने पर सफ़ेद या नीली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दे क्या रखा है, 7 5 12, 12 4 कितना हो गया आपका 16, 16 2 कितना हो गया 18, 7 5 12, 12 4 16, 16 2 18। तो कुल संभव परिणाम जो हो गया हमारे पास में 18 संख्या हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कि सफ़ेद और नीला होने की प्रायिकता, तो सफ़ेद है 5 और नीली कितना है 2 नीली है 2, तो 5 2 कितना हो गया 7, फेवरेबल हमारे पास कितना हो गया 7, 7 बट्टा 18, 7 बट्टा 18 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न है 56 नंबर में देखेंगे, 56 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से काला इक्का काली बेगम ली जाती है, काला इक्का काली बेगम ली जाती है, शेष में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक बादशाह या बेगम निकालने की प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 56 पर ध्यान दीजिएगा। कुल संभव परिणाम यहाँ पर कितना हो गया 52, कुल पत्ता कितना है 52 है। अब यहाँ पर पूछा क्या गया, हम सफ़ेद और नीली, क्या पूछा गया, एक इक्का और एक बेगम, एक इक्का एक बेगम, यानी कि 52 में से जब हम एक इक्का को और एक बेगम, यानी कि एक इक्का एक बेगम 2 पत्ता को घटाएंगे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 2 पत्ता घटाने में कितना हो गया 50 हो गया। लेकिन हमें 50 पूछा है नहीं, अब यहाँ पर हमारे पास फेवरेबल में हो गया 50, 52 नहीं हुआ है ना, 2 पत्ता को पहले हम निकाल दिए। यहाँ देखेंगे फिर से 52 पत्ता है, ठीक है, एक इक्का और एक बेगम है, उसके बाद शेष पत्ता में से निकाल दिया जाता है, यानी कि जो पत्ता 52 है उसमें से 2 पत्ता निकाल देंगे, तो हमारे पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 50 हो जाएगा पॉसिबिलिटी। उसके बाद कह रहा है कि एक बादशाह और एक बेगम होने की, तो एक बादशाह 52 पत्ता में से एक बादशाह और एक बेगम, बेगम तो पहले हम एक ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक निकाल चुके हैं, तो लेकिन एक का 4 है, उसके बाद एक बेगम निकाल दिए, तो हमारे पास बचा कितना 3, 4 में से एक पत्ता निकाल देंगे 3 बचेगा, तो फेवरेबल हमारे पास में कितना हो गया 7 हो गया, 4 3 7, यहाँ पर 7 लिखेंगे, 7 बट्टा 50, 7 बट्टा 50 इस ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है,
बच्चे के पास पासा है जिसमें एक बच्चे के पास में पासा है ABCD और EA अंक है। एक बार फेंकने पर A आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले देखेंगे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया 6। A कितना मरतबा आया, A आया 2 मरतबा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ 2 मरतबा आया, तो फेवरेबल हमारे पास कितना हो गया 2 हो गया। 2 बट्टा कितना हो गया 6, इसको काटेंगे कितना हो गया 1/3 हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छी लग रही होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सके, फ़ायदा उठा सके। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 58 निश्चित घटना क्या है। अब यहाँ 58 निश्चित घटना क्या है, 58 में कह रहा है कि निश्चित घटना क्या है। हाँ, जिसकी घटना निश्चित है या जिसकी घटना अनिश्चित है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। निश्चित घटना जिसकी घटना निश्चित है यानी कि जो घटित होगा। उसके बाद 59 नंबर में देखेंगे निम्नलिखित में से किस संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता क्या बोले कि जब 0 से कम हो या 1 से बड़ा हो तब प्रायिकता नहीं हो सकती। ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, ये 0 से भी क्या है छोटा है, तो 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही और सही हो जाएगा। पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या, एक पासा में जो होता है पॉसिबिलिटी संख्या कितना हो गया 6। उसके बाद विषम संख्या कौन कौन सा आएगा, विषम संख्या 1 है, 3 है और 5 है। कितनी संख्या है 3, तो यहाँ फेवरेबल हमारे पास कितना हो गया 3 हो गया। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा A। 61 में असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना क्या हो जाएगा 0, जब कोई घटना घटित ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 0, असंभव घटना। उसके बाद अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से काले राजा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन सीरीज का PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोड करके इसको कई मरतबा जो से अपने हिसाब से बना सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। जहाँ पर डॉट लगेगा, जहाँ पर दिक्कत होगा तो फिर से रिप्लाई करके वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि एग्ज़ाम से पहले एक बार कम से कम वो वही वीडियो देख सके और उसे ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सके। तो अगला हमारा प्रश्न है 62 नंबर में, अच्छी तरह से फेंटे गए 52 पत्तों की गड्डी में से काला राजा होने की प्रायिकता ज्ञात है। राजा कितना है 2, 4 है, 2 लाल में चला जाएगा, 2 काला में आ जाएगा। तो पहले यहाँ फेवरेबल हमारे पास कितना हो गया 2 हो गया। कुल पत्ता कितना है 52 है, पॉसिबिलिटी कितना है 52 है, तो सिंपल सी बात 2 कितना हो जाएगा 52, काटेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 26, 1/26 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 63 में है किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। अब कोई भी घटना घटित होगा तो उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है, उसकी प्रायिकता जो होगी वो क्या होगा 0 से बड़ा या बराबर। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा। अब देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा या बराबर है, 0 से बड़ा या बराबर है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से क्या है बड़ा या बराबर है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा और 0 से बड़ा, 1 से छोटा और 0 से बड़ा, 1 से छोटा 0 से बड़ा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। कई बार पूछा गया VVI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन। 2 पासों को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब यहाँ देखिए 2 पासा को उछालेंगे तो पॉसिबिलिटी कितना हो गया, पीछे बताए थे 36 हो गया। एक पासा में 6, 2 पासा में उसका स्क्वायर 36 हो गया। उसके बाद दोनों पासे के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आएगा, एक ही संख्या क्या आएगा 1 आ सकता है, उसके बाद 2 आ सकता है, सॉरी लेकिन यहाँ पे हाँ एक ही संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। तो 1 या तो 2 बार 1 आए, या 2 बार 2 आए, या 2 बार 3 आए, 2 बार 4 आए, 2 बार 5 आए, 2 बार 6 आए। तो यहाँ फेवरेबल हमारे पास में कितना हो जाएगा 6 संख्या हो जाएगा। तो 6 कितना हो गया 36, काटेंगे तो 1 कितना हो गया 6, 1/6 ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद 52 में है 65 नंबर में, 52 ताश के पत्तों की गद्दी में से एक पत्ता निकाला गया था, रानी आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। रानी आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। रानी कितना होगा, अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि लाल का या काला का, सिर्फ रानी आने की। तो रानी कितना है, बेगम कितना है 4 है, बेगम कितना है 4, फेवरेबल हमारे पास कितना हो गया 4, पॉसिबिलिटी टू कुल कितना है 52 पत्ता है। तो कितना हो जाएगा आपका 4/52, काटेंगे तो काटेंगे कितना 13 चौके 52, 1/13, 13 चौके 52, 13 चौके 4 कितना हो गया 52। इसको काटेंगे
13 चौके 1/13, 1/13, 1/13 तो ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है। क्या होना चाहिए बताइए? 1/26 कैसे होगा? देखिए एक बार कहीं गलती की है। 52 ताश के पत्तों की गद्दी में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 के पत्ता है, ठीक है, उसमें से एक पत्ता निकालता है। रानी आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। गुलाम 4, बेगम 4, बादशाह 4। तो रानी आने की, तो रानी तो 4 हो गया, फेवरेबल 4 हो गया। तो 4 बटा कितना हो गया? 52। 1 बटा कितना हो गया आपका? 13। 1/13 किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो 1/13 सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1/13 ही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये भी आपका होमवर्क है, इसका आप 4-5 क्वेश्चन कर चुके हैं आप, है ना। 1 में से घटा देना, 0.08 को घटा देना, तो कितना हो जाएगा आपका बताएं? ये 1 में से 0 उसके बाद माइनस करना है कितना? 0.08 माइनस करना, तो यहाँ हो जाएगा 2। उसके बाद हो जाएगा कितना आपका? 9 में से 9 का 9 हो जाएगा यहाँ पर 92 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न है, अच्छी तरह से फेंटी गई लाल चित्र वाला पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि 52 पत्तों को अच्छी तरीके से मिलाया गया, उसमें से लाल चित्र वाला पत्ता निकालना। लाल चित्र वाला पत्ता कितना हो गया? 6। काला चित्र वाला कितना हो गया? 6। टोटल हो गया फेस कार्ड कितना हो गया? 12। फेस कार्ड की संख्या कितना हो गया आपका यहाँ पर? लाल वाला में 6। पॉसिबिलिटी कितना संख्या में? 52 है, तो क्या हो जाएगा? 6/52। इसको काटिए, कितने बार में कटेगा? 3 दूना 6, उसके बाद 26 दूना 52, 3/26, 3/26, 3/26। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ई कोई घटना हो तो तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर -1 होगा। क्या होगा जल्दी जल्दी बताइए? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अब 1 हो जाएगा। किसी घटना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1। अगला प्रश्न हमारा है, एक थैले में 6 काले हैं, 8 उजले गेंद है, उजला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले देखेंगे 8 6 कितना है? 14, तो 14 हो गया संख्या, टोटल संख्या कितना हो गया? 14 हो गया। उजला होने की, उजला कितना है इसमें? 8 है, तो ऊपर में 8 डालिए, काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 7 बार में, तो 4/7 क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस सेशन का, इस चैप्टर का। इसके बाद अगला चैप्टर हम कराएंगे प्रोबेबिलिटी का, उसको भी देखना नहीं भूलेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन चैप्टर वाइज करा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर संख्या का जोड़ 7 आने की प्रायिकता ज्ञात। जैसे बताए थे 10 जोड़ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कभी कहेगा 5 जोड़ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कभी 4 जोड़ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर देखिए 2 पासा को फेंकेंगे तो पॉसिबिलिटी कितना हो गया आपका? 36 हो गया। अब यहाँ पर 7 कब आएगा? जब एक बार 3 आएगा, एक बार 4 आएगा, तब 7 आएगा। उसके अलावा 7 कब आएगा? जब आपका 5 आएगा, 2 आएगा। उसके अलावा कब आएगा? जब आपका 4 आएगा और 3 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गया? 4। उसके अलावा और बताइए कौन कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकता है? कौन कौन सा पॉसिबिलिटी होगा? एक आ सकता है, और उसके बाद 6 आ सकता है ना, या 6 आ सकता है और 1 आ सकता है। 6 पॉसिबिलिटी बनेगा, 1 6 6 1, 3 4 4 3, 5 2 2 5, कितना हो गया? 6। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6। काटेंगे, 6 एकम 6 और 6 × 36, 1 क्या हो जाएगा? 6। सही आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।